बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों और वो इस पर वीडियो बनवाना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं इनसे राब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चौधरी तनवीर अख्तर बग्गा चक ननकाना साहब के रहने वाले थे। ये 4 भाई और अराई बरादरी से थे। चौधरी तनवीर अख्तर 12 साल से ज़कात कमेटी ननकाना साहब के चेयरमैन थे। चौधरी तनवीर अख्तर के वालिद वाबडा में सरकारी मुलाजम थे और ये ज़मींदार घराना था। ये सियासी असर व रसूख वाला ख़ानदान और इनका ताल्लुक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। इनके ताल्लुकात हाई प्रोफाइल सियासतदानों से थे। इलाके में जट ग्रुप भी था जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था। जट ग्रुप भी ताकतवर और इलाके में मशहूर थे, जबकि जट ग्रुप भी सियासी असर व रसूख वाले थे। इन दोनों ग्रुपों की सियासी मुखालफत थी। चौधरी तनवीर अख्तर के भाई ने नाज़म का इलेक्शन भी लड़ा और कामयाबी हासिल की। सन 2016 में जट ग्रुप का एक बंदा कत्ल हुआ। इस कत्ल के पर्चे में चौधरी तनवीर अख्तर का नाम भी था। चौधरी तनवीर अख्तर गिरफ्तार हुआ और 3 महीने जेल रहा और फिर जमानत हुई। जट ग्रुप की तरफ से चौधरी तनवीर पर 2 दफ़ा कातलाना हमले हुए, जिसमें चौधरी तनवीर जख्मी हुआ। एक दफ़ा फायरिंग में चौधरी तनवीर को 3 गोलियां लगी, मगर चौधरी तनवीर बच गया। सन 2018 में जनरल इलेक्शन में चौधरी तनवीर अख्तर अपना वोट कास्ट करने अपने गनमैनों के हमरा गया। पोलिंग स्टेशंस पर आर्मी तैनात थी, इस वजह से गनमैनों को बाहर ही रोक दिया गया। पोलिंग स्टेशन के अंदर चौधरी तनवीर अख्तर की जट ग्रुप से लड़ाई हो गई, जिसमें चौधरी तनवीर अख्तर जख्मी हो गया। इसके बाद दोनों ग्रुपों में 2 साल तक लड़ाइयां होती रहीं, जिसमें दोनों ग्रुपों के बंदे जख्मी होते रहे। सन 2020 में चौधरी तनवीर अख्तर के गनमैन की गांव में शादी थी। गनमैन के चचा का ताल्लुक वास्ता जट ग्रुप से था। गांव में टेंट वगैरह लगे थे। जिस गनमैन की शादी थी उसके चचा का रिक्शा टेंटों से टकरा गया, जिससे टेंट गिर गए और बांस लगने से 2-3 अफराद के सर फट गए, जिसकी वजह से रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद किया गया, जो बाद में जट ग्रुप के पास गया और सारा माजरा सुनाया। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इस मामले का पर्चा दर्ज करवाना चाहती थीं, जिसकी वजह से दोनों ग्रुप मुलाहजा करवाने ननकाना हस्पताल पहुंच गए, जिसमें चौधरी तनवीर अख्तर और जट ग्रुप भी था। दोनों ग्रुप मुसल्ला थे, जिसकी इतला मिलते ही डीपीओ ननकाना साहब भी मौके पर पहुंच गए और दोनों ग्रुपों को समझा बुझाकर अगले दिन 5 बजे चौधरी तनवीर के डेरे पर सुलह के लिए राजी किया। कुछ देर बाद दोनों ग्रुपों की एक दूसरे को घूरी डालने की वजह से हस्पताल में फिर लड़ाई हो गई, जो बढ़ गई और इनमें फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग से चौधरी तनवीर अख्तर को 2 गोलियां लगीं, जो कि दिल और गर्दन में लगी थीं, जबकि चौधरी तनवीर अख्तर के भाई को भी गोलियां लगीं। चौधरी तनवीर अख्तर के गनमैनों की फायरिंग से जट ग्रुप के अफराद भी जख्मी हुए, जिनको जट ग्रुप के दूसरे अफराद उठाकर हस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ले गए और दरवाजे लॉक कर दिए। इस फायरिंग से चौधरी तनवीर अख्तर जहां बहक हो गए। इस वाक़े की इतला फौरन चौधरी दानिश असलम को दी गई, जो कि चौधरी तनवीर अख्तर के भांजे हैं। चौधरी दानिश असलम फौरन असलहे समेत हस्पताल पहुंचे और अपने मामू को देखा, जो वफात पा चुके थे। चौधरी दानिश असलम को पता चला कि मुखालफिन हस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में हैं, तो वो वहां पहुंचा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद था। साथ खिड़की को तोड़कर चौधरी दानिश असलम ने राइफल का ब्रस्ट मारा, जिससे 5 अफराद मौके पर कत्ल हो गए। इनमें 4 अफराद जट ग्रुप के थे। जट ग्रुप ने भी जवाबी फायरिंग की,
जिससे 2 गोलियां चौधरी दानिश असलम को भी लगीं, जिससे वो जख्मी हो गया। दोनों ग्रुपों की गिरफ्तारियां हुई। इस लर्जाखेज वाक़े से पूरा इलाका लरज उठा। चौधरी दानिश अभी जेल में है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि दोनों ग्रुपों का किसी तरीके से राजीनामा हो जाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको नेकी और अच्छे काम करने की तौफीक दे। आमीन। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, ख़ानदानी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।